बच्चों, आज जो कहानी हम सुनेंगे वह एक धूर्त तोता और किसान की है। एक समय की बात है, रंगपुर राज्य के एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक तोता था। उस तोते की एक विशेषता यह थी कि वह जो कुछ देखता था या सुनता था उसे बिना समझे जैसे कि तैसा सभी को बता देता था। किसान के पड़ोस में ही एक भैंसों का तबेला था। वहाँ बहुत सी भैंसें रहती थी। तबेले का मालिक किसान का खेत देखकर हमेशा ईर्ष्या करता था, क्योंकि किसान के खेत में हमेशा बहुत अच्छी फसल होती थी। किसान अमीर भी बहुत था और साथ ही चतुर भी था। भैंसों का मालिक किसान को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसीलिए जब भी किसान गांव से बाहर जाता, वह अपनी भैंसों को किसान के खेत में छोड़ देता था। उसकी भैंसें किसान की फसल खराब कर देती थी। पहले तो किसान को लगा शायद कोई पक्षी खा गए होंगे, पर ऐसा कई बार होने लगा। तब किसान ने अपने तोते को खेत में ले जाकर एक पेड़ पर पिंजरे के साथ टांग दिया। फिर एक दिन भैंसों के मालिक ने अपनी भैंसों को किसान के खेत में छोड़ दिया। उस समय भी किसान किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि खेतों में बहुत नुकसान हो गया था। उस समय किसान ने अपने तोते से पूछा कि यहाँ कौन आया था, किसने सारी फसल खराब कर दी। किसान के तोते ने उसे सारी बात बता दी कि भैंसों का मालिक ही अपनी भैंसों को खेत में छोड़ देता है। उस समय किसान को बहुत गुस्सा आया। वह अपने पड़ोसी के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी भैंसों ने मेरे खेत का अनाज खाया है, मुझे मेरे नुकसान के बदले पैसा दो। तब भैंसों का मालिक किसान को साफ मना कर देता है कि मेरी भैंसों ने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तब किसान उसे तोते की बात बताता है। भैंसों का मालिक तोते को भी झूठा कह देता है। उस समय तो किसान उदास होकर वापस आ जाता है, परंतु उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने पड़ोसी को सबक सिखाकर रहेगा। फिर एक दिन तबेले के मालिक की सारी भैंसें चरने गई होती है। तब किसान चुपचाप एक भैंस को पकड़कर अपने खेत पर ले जाता है। उस भैंस के 2 टुकड़े कर देता है। भैंस का पीछे वाला हिस्सा वहीं खेत में घास फूस के नीचे दबा देता है और आगे वाले हिस्से को घर ले जाकर पकाकर खा जाता है। किसान जब यह सब कुछ कर रहा होता है, तब उसका तोता सब देख लेता है। उधर तबेले का मालिक जब संध्या समय अपनी भैंसों के वापस आने पर उन्हें गिनता है तो उसमें से उसे एक भैंस कम मिलती है। भैंस वाला अपनी भैंस को पूरे गांव में ढूंढता है, पर उसे वह कहीं भी नहीं मिलती। फिर वह दूसरे दिन किसान के खेत पर जाता है। वहां पर देखता है कि पेड़ पर तोता पिंजरे में टंगा होता है और किसान घास फूस के ढेर पर ही सो रहा होता है। तब तबेले वाला किसान से पूछता है कि क्या तुमने मेरी भैंस देखी है? कल से वह घर पर नहीं आई है। तब किसान उसे साफ साफ मना कर देता है, नहीं, मैंने तो नहीं देखी, मुझे नहीं पता तुम्हारी भैंस के बारे में। उसी समय तोता अचानक बोल पड़ता है, मैंने देखी है, मैंने देखी है, मैंने देखी है तुम्हारी भैंस। भैंस वाला और किसान दोनों ही चौंक जाते हैं। भैंस वाला तोते से पूछता है, बताओ कहाँ है मेरी भैंस? तब वह तोता उसे सारी बात सच सच बता देता है। उसके बाद भैंस वाला वह घास फूस के ढेर को उठाकर देखता है। उसके नीचे सचमुच भैंस का पीछे का हिस्सा रखा हुआ होता है। वह किसान से कहता है कि तुमने मेरी भैंस मारी है, मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मुझे इसके बदले में पैसे दो। तब किसान कहता है, तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारी भैंस है? तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी है? इसे तो मैंने खरीदा था। भैंस वाला कहता है कि तुम्हारा तोता बोल रहा है कि तुमने ही मेरी भैंस को मारा है। तब किसान कहता है, ये तो मूर्ख है, झूठ बोलता है। उस समय भैंस का मालिक परेशान होकर वहां से चला जाता है। फिर उसके दूसरे ही दिन वह अपने राज्य रंगपुर के महाराज के पास अपनी शिकायत लेकर जाता है। वहां जाकर भैंस वाला किसान के द्वारा अपनी भैंस को मारकर खाने की सारी बात बता देता है और यह भी कहता है कि महाराज,
किसान मुझसे झूठ कह रहा है कि उसने मेरी भैंस को नहीं मारा और वह मुझे भैंस के पैसे भी नहीं दे रहा है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, कृपया आप न्याय करो। राजा उसकी सारी बात सुनते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ उस किसान को हमारा आदेश सुनाओ कि उसे कल दरबार में पेश होना है। उसके बाद सिपाही गांव जाकर किसान को राजा का आदेश बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कल दरबार में उपस्थित होना है। किसान सिपाहियों से कह देता है कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। बच्चों, आगे की कहानी कल अंतिम भाग में सुनेंगे।